क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को, जिसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। आप कला को इतना घिनौना मत बनाइए कि लोगों को कला से नफरत हो जाए। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं काफ़ी चल रहे हैं जहाँ पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अभी ये वीडियो देखा, ऐसे वीडियो देखने में भी शर्म आती है। हमारा देश है वो संस्कृति का देश है, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, संसार देवो भव, इस तरीके के कल्चर में जीने वाले हम लोग हैं। और कला का आकार जहाँ समंदर की माप समाप्त हो जाती है, वहां से कला का उद्गम शुरू होता है, क्योंकि कला हवा में रहती है। कला सृजनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबकी बाँछें खिल जाती हैं, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ऐसे वीडियो पहले भी बहुत सारे देखे हैं। इस तरीके के वीडियो देख देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को, जिसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। इनके मुंह में बड़ी सड़ाइंद आती है, जिससे जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए ऐसे वीडियोस की, उतनी कम है। मुझे हमेशा से कलाकार होने पर प्राउड फील होता है, लेकिन बोलते हैं कि जब मोर बहुत खुश होता है तो जंगल में अकेला पंख फैलाकर नाचता है, और जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे रोना भी आता है। तो इन लोगों को देख के सच में एक मोर जैसी हालत हो जाती है। इन पर दया आती है, और ऐसे लोगों की जो है काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि कम से कम आप कला को इतना घिनौना मत बनाइए कि लोगों को कला से नफरत हो जाए। आप जैसे चंद दरिंदों की वजह से संभालो अपने आप को, अपनी इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, हर समाज की इज्जत करो, पूरे देश की इज्जत करो, पूरी दुनिया की इज्जत करो। क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है माँ बाप का नाम जब सामने आता है। माँ बाप के नाम पर आप क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? शर्म आती है आप सब पर, जो इस तरीके के कंटेंट पर बात करते हैं या इस तरीके के कंटेंट पर हंसने की कोशिश करते हैं। मत करो ऐसा। कि सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। तो ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। और पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं काफ़ी चल रहे हैं जहाँ पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। हम खामोश थे आज तक, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए। लोगों ने
इसको नोटिस किया और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में सवाल किए गए हैं और प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो माँ को देवी कहा जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप देवता होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हों, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। तो पूरा देश जो है बहुत बहुत अपसेट है इस बात से। लोगों को बहुत आक्रोश है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या करता है, सरकार क्या करती है, लेकिन इस पे ऐसे शोज पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर आते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनकी माँ बहनों को गाली देते हैं। ये क्या है? ये कौन सा मजाक है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सा तमद्दुन है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? कौन सी सभ्यता है ये? इसके खिलाफ एक्शन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कानून में जो भी प्रावधान हैं, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत, वो लगने चाहिए और अदालत जो भी फैसला करेगी इसे गंभीरता से लेगी और जो भी फैसला करेगी दंडित करेगी और जो भी